ये जो एक वहाँ कहते हैं ना, गोरटिया नहीं मानो रे, नहीं मानो रे, यानी ये गीत वहाँ प्रचलित है। देखिए, जनजाति क्षेत्र के नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए चिंता भी भारतीय जनता पार्टी ने की। आज देखिए, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू, वो उसी वर्ग से आती है। उनको भी आगे लाने का और राष्ट्रपति का मतलब हिंदुस्तान का सर्वोच्च पद वहां पर विराजमान करने का जो काम किया, तो ये हमारे लोगों ने किया। वही सोचते। राणा पुंजा, उनके वहां पैनोरमा बनाने का काम भी हमारे वसुंधरा जी की सरकार ने किया। अभी वहां पर कालीबाई का जो पैनोरमा तैयार करवाने का काम है, एक जनजाति आयोग का गठन करने का काम, ये भी सब हमारे लोगों ने किया। ये सब काम और कभी कांग्रेस ने सोचा भी नहीं इस दिशा में। नमस्कार दोस्तों, पोल टॉक के पॉडकास्ट में आज ऐसे शख्स होंगे हमारे साथ जिनसे हम तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर उन्होंने तय किया है। राज्यसभा में सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष रहे दो बार विधायक रहे और मजबूत नेता के तौर पर राजस्थान में देखे जाते हैं। आज हम बात करेंगे मदन राठौर से और उनसे तमाम उन सवालों का जवाब जानेंगे। आइए बात करते हैं मदन राठौर से। नमस्कार। आज हम बात करेंगे आदिवासी, जिन्हें भगवान कहा जाता है, मिट्टी के लाल, जिनकी मिट्टी जमीन जल के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे, अंग्रेजों के दांत खट्टा कर दिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती उनकी मनाई जाएगी और इस बार तमाम कार्यक्रम चीज़ें होंगी। उसे कैसे देख रहे हैं आप? बिरसा मुंडा के जीवनी को अगर आप देखते हैं तो क्या पाते हैं, किस तरीके की चीज़ें समझ में आती हैं? देखिए, भगवान बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में ऐसा कुछ इस देश के लिए कर दिया, इस समाज के लिए कर दिया, जो समाज कभी भुला नहीं सकता। अपनी युवा अवस्था में ही उन्होंने बहुत शौर्य का प्रदर्शन भी किया, समाज को जागृत करने का भी काम किया, समाज को एक रखने का काम किया। कई विघटनकारी शक्तियां उस समय काम कर रही थी, जिनमें विशेष रूप से विधर्मी लोग, वो भी धर्मांतरण करवाने का काम कर रहे थे। और ताकत के बल पर, खास बात तो यह है कि बाहुबल पर, शक्ति के बल पर वो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। पता नहीं क्या जुनून उन लोगों में था कि हमारे धर्म को बढ़ाना है, इसके लिए तलवार के बल पर, तोप के बल पर झुकाया जाए दुनिया को और अपने धर्म में छोड़ना चाहते थे। देख, धर्म एक आस्था का मामला है। मन के भाव, विचार, सोच, समझ करके और कोई व्यक्ति अंगीकार करता है, कोई ताकत के बल पे कराया, वो धर्म परिवर्तन के उस श्रेणी में नहीं आता। वो वास्तव में नहीं है, मन से नहीं है तो क्या है? तो भगवान बिरसा मुंडा ने ये प्रयास किया कि स्वतंत्र आस्था है, उसको कोई प्रभावित नहीं करे, ताकत के बल पर नहीं करे। और उन्होंने समाज में एक जागरण अभियान चलाया। अभी देखिए, 15 नवंबर को उनकी 150वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर हम उनको, उनके व्यक्तित्व को नमन करते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेते हैं। किसी भी कीमत पर उन्होंने धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया, संघर्ष किया, खूब संघर्ष झेले उन्होंने, यातनाएं भी सही, लेकिन समाज को संगठित करके और वो आगे बढ़ते रहे। हालांकि ये बात सही है कि बहुत कम उम्र में ही, और जब वो गिरफ्तार हो गए तो फिर उसके बाद उनको जहर दे करके और मारने का काम भी अंग्रेज सरकार ने किया। भगवान बिरसा मुंडा एक जनजाति समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। वास्तव में ये पूरे
हमारे देश के लिए भी गौरव का वो चिन्ह है। हम उनको बहुत महापुरुष मानते हैं। उनकी जन्म जयंती पर हम आदिवासी दिवस भी मनाते हैं। मनाते हैं, लेकिन इसमें ये सवाल उठता है कि 150वीं जयंती है, इतने सालों से उनकी चर्चा नहीं हो पाई। किसी मानते हैं दोषी आप, क्या वजह रही होगी? तमाम योद्धा, तमाम नायक सामने आए, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा की उस तरीके की चर्चाएं नहीं हो पाई जैसी होनी चाहिए थी। ये बात सही है। भगवान बिरसा मुंडा का जो काम था, वो जिन लोगों ने देखा या जिन्होंने इतिहास पढ़ा, हम्म। वो तो सब इसका महत्व जानते हैं। लेकिन एक मैकाले की शिक्षा पद्धति इस प्रकार की रही कि हमारे महापुरुषों को कभी सम्मानित करवाने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। हमें केवल कि आप तो दीनहीन दया के पात्र हो, गुलाम रहे, गुलामी का जीवन जिया, यही शिक्षा दी। तो इसके कारण से लोगों में एक वो आत्मसम्मान का भाव जागृत करने का काम जो करना चाहिए था, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया, उन्होंने भी। और उस समाज के उस वर्ग को भी किस प्रकार से शक्ति देना चाहिए, उनके महत्व को, और किस प्रकार से दुनिया को बताना चाहिए, इसके लिए उन्होंने भी प्रयास किए। ये भारतीय जनता पार्टी है या हमारा जो मूल परिवार है, उनके संस्कार है जो इनको, हमारे इतिहास पुरुष जो हैं इस देश के, उनको गौरवान्वित करवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इतने वर्षों तक वो तुष्टिकरण वाले लोग थे जो कांग्रेस सत्ता की में जो थे। सरकारें, नहीं कांग्रेस जो कांग्रेस और कांग्रेस सहयोगी वो तुष्टिकरण का काम करते थे। कभी गौरवपूर्ण इतिहास उन्होंने पढ़ने का काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा हमको दीनहीन दया का पात्र ही बताने की कोशिश की कि आप तो हमेशा ही गुलाम रहे। वैसे ये गुलाम काल नहीं कहना चाहिए, इतिहास में हमको गुलाम काल पढ़ाया गया, लेकिन ये गुलाम काल नहीं था, संघर्ष काल था। यानी संघर्ष किया हमारे लोगों ने। चाहे आप इतिहास उठा करके देख लो, बप्पा रावल से लेकर के महाराणा सांगा से ले लो, राणा प्रताप से ले लो, छत्रपति शिवाजी से ले लो, गुरु गोविंद सिंह से ले लो, ये हमारे आदिवासी समाज के नेता भगवान बिरसा मुंडा को ले लें, गोविंद गुरु को ले लें। ये सब महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने छक्के छुड़ा दिए अंग्रेजों के, मुसलमानों के, मुगलों के, और अपना आधिपत्य बरकरार रखा। हम गुरु गोविंद की बात करें, मानगढ़ धाम, अब वहां पर कितना उनका त्याग, यानी जलियांवाला बाग जैसा कांड वहां पर हुआ। उन्होंने तय कर दिया कि मैं, ये जो एक वहाँ कहते हैं ना, गोरटिया नहीं मानू रे, नहीं मानू रे, यानी ये गीत वहां प्रचलित है। गोरटिया मतलब अंग्रेज लोग धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आए उनके पास। उन्होंने कहा ना, नहीं हो सकता, मैं, मेरी आस्था है, मैं उसी को मानूंगा, मैं ये सब नहीं स्वीकार करूंगा। तो उन्होंने संघर्ष किया। सैकड़ों लोग वहां पर मौत के घाट उतार दिए गए, लेकिन परवाह नहीं की उन्होंने। वो मानगढ़ धाम इतिहास का एक पवित्र स्थल है, हमारे गौरवपूर्ण वो इतिहास। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी वहां पर गए, और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार से भी और आह्वान किया कि आप एक प्रपोजल तैयार करें मानगढ़ धाम को किस प्रकार से हम एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर के रूप में इसको हम विकसित करके और एक प्रेरणा का स्थल उसको बनाया जा सके। ऐसा उन्होंने प्रयास किया, कर रहे हैं हम। ऐसे ही देखिए, हमें भ्रमित करने के कितने काम हो रहे हैं। अभी एक अमेरिका में कोई बहुत पहले कोई आदिवासियों पर अत्याचार हुआ था, और उस पर और एक 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाने लग गए, जबकि 9 अगस्त तो हमारे हिंदुस्तान का कोई उसका लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के ये जो जनजाति क्षेत्र के लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं है। 15 नवंबर जगह 9 अगस्त मनाया जाने लगा। 9 अगस्त मनाने की उन्होंने घोषणा कर दी, और भेड़ चाल से चलते हुए, और हमारे लोगों ने भी, हिंदुस्तान के लोगों ने भी उसको आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का
निर्णय ले लिया, सरकारी कार्यक्रम भी बना दिए, ये सब चलता रहा, लेकिन वास्तव में वो हमारे देश से इसका कोई लेना देना नहीं है। उस पर कुछ सुधार हमारे, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे देश से उसका कोई वास्ता नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के आदिवासी क्षेत्र के नागरिकों से उनका कोई संबंध नहीं है, वो अमेरिका की घटना है। लेकिन अब वो दुनिया में चल पड़ा, जैसे आज नहीं चलते हैं कि फ्रेंड्स डे, तो क्या वो वही फ्रेंड्स डे क्या मतलब है, अंग्रेजी को मना रहे, हिंदी छोड़ वैलेंटाइन रहे। डे, ये सब वो पाश्चात्य संस्कृति जो है उसी का प्रभाव है। वो ऐसे ऐसे त्योहार, मदर्स डे, मदर्स डे तो क्या वही है, एक ही दिन है क्या मदर का दिन, फादर्स डे, ऐसे ऐसे दिन करके, और वो है ना, मैं सोचता हूँ कि ये पाश्चात्य संस्कृति दूषित कर रही है हमारी संस्कृति को, तो हमें इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए वास्तव में हमारे यहाँ भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर है, हमें इसी को गौरवान्वित करना है। हम अपना इतिहास, यानी हमारे पुरखों ने जो कुछ भी प्रदर्शन किया, शौर्य का प्रदर्शन किया, जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम उन सब से कई गुना श्रेष्ठ हैं, ये दिखाने का जो क्षण है उसको तो हम भुलाते जा रहे हैं। हमको भुलाने दिया गया और पढ़ाया क्या गया, गुलाम वंश, गुलाम काल, ये पढ़ाया गया, संघर्ष काल नहीं पढ़ाया गया। तो भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन है उसको हम बहुत गौरवपूर्ण तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से हम उसको मनाएंगे, और ये जन जागृति अभियान हम करेंगे। हम एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, अननोन हीरोज जो होते हैं देश के, उन्हें आप लोग बहुत मजबूती के साथ सामने लाते हैं, उनके महिमा मंडन, जो भी चीजें जो छूट जाती हैं जिनको बताना चाहिए, जिनको लेकर के आप लोग आते हैं, जैसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर मनाया जा रहा है 2021 को, भारत सरकार ने घोषित कर दी, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसके पीछे क्या वजह रहती है? आपको लगता है कि देखिए छूट जाती चीजें? इसमें मैं एक बात बताऊं, किसी भी व्यक्ति को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाना है तो उसका गौरवपूर्ण इतिहास उसको बताना पड़ता है, तब उसको लगता है कि तुम किसके वंशज हो, तुम्हारे पूर्वज क्या थे, इतने महान थे, तब उस व्यक्ति में भी उत्साह का सृजन होता है, उत्साहवर्धन होता है, तब वो और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। अब यदि बताए तुम्हारे पूर्वज तो दीनहीन दया के पात्र थे, बहुत मतलब यूं समझो कि कुछ भी नहीं थे, बहुत सामान्य थे, ऐसे थे वैसे थे, जब ये पढ़ाया जाएगा, वो मार खाते थे, भाग जाते थे, उनका सब कुछ छीन लिया जाता था, ये सब पढ़ाया गया, तो वो व्यक्ति खुद ही दया का पात्र बन करके जीवन जिएगा। ये ठीक है क्या है दुनिया में? स्वाभिमान संपन्न जीवन जीने के लिए व्यक्ति को याद दिलाया जाता है कि आप किन के वंशज हो, उन वीरों के वंशज हो जिन्होंने और दुनिया में किस प्रकार से डंका बजाया, तो एकदम से आदमी में स्वाभिमान जागृत होता है। तो ये ऐसी एक शिक्षा पद्धति मैकाले की थी जो हमारे यहाँ के देश के जो लंबे समय तक शासक रहे कांग्रेस, उन्होंने भी वही अपनाई, जानबूझ के किया, जानबूझ के कि ये उठ नहीं पाए, ये खड़े नहीं होना चाहिए, हमेशा यूं हाथ फैलाए हुए दे दो मुझे कुछ दे दो, इसी में लगे रहे। आप कुछ दे सकते हो दूसरों को, ये भाव जागृति ही नहीं करने दी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वो जो संस्कार, उनके जो संस्कार हैं, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बनवासी कल्याण परिषद हो, सेवा भारती हो, विद्या भारती हो, ये सब संस्कार देने का काम कर रहे हैं। ये हमें गौरव कैसे प्राप्त करना है और हमारा इतिहास भी गौरवपूर्ण रहा, ये बताएंगे, तब तो हम और विकास की ओर बढ़ेंगे, तब हम दुनिया में छाने की कोशिश फिर करेंगे। कामना भी तभी हो सकती है ना जब हमको उत्साह का एक वातावरण मिले। ये उत्साह का वातावरण देने का काम ये हमारे संस्कार के लोग करते हैं। देखिए मैं एक बात और बताना चाहूँगा,
कि हमारे संस्कार के लोग वो समाज उत्थान, हम्म, व्यक्तित्व विकास, हम्म, इसमें लगे रहते हैं। जब जब भी सत्ता आई, चाहे राजस्थान को ही ले लें, भैरव सिंह जी शेखावत थे जिन्होंने अंत्योदय योजना चालू करी, अंतिम छोर के व्यक्ति को किस प्रकार से मजबूत करना चाहिए। आरक्षण दिया जनजाति वर्ग को, कि जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति क्षेत्र, वो भी तो सत्ता में भागीदार बनने चाहिए। तो उनको आरक्षण से चुनाव जीत करके सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम किया, सीटें आरक्षित कराने का भैरव सिंह जी ने किया शुरुआत। अंत्योदय योजना भैरव सिंह जी ने शुरू करी। हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने तो पहले ही कहा एकात्म मानववाद। तो सबको समाज के समकक्ष लाने का काम ये हमारे संस्कारों ने किया। इसके बाद हमारे इन इसको आगे बढ़ाने का, अब राजस्थान में ले लो, वसुंधरा जी थी, वसुंधरा जी ने भी तो ये काम किया, ग्राम सड़क योजना चालू करवाई। अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू करी। अटल जी ने देश का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए पोखरण परमाणु विस्फोट भी किया। अटल जी ने आदिवासी क्षेत्र को और एक मंत्रालय दिया नया, मतलब ये जनजाति मंत्रालय की घोषणा अटल जी ने करी। और उसके बाद वसुंधरा जी ने उस काम को आगे बढ़ाया। अभी भजन लाल जी है राजस्थान में, वो भी और वही काम कर रहे हैं कि कैसे इस वर्ग को जो आगे लाया जा सकता है। तो वो जो वहाँ पर अभी बांसवाड़ा के अंदर और एटॉमिक एनर्जी का वो प्लांट शुरू किया, ये भजन लाल जी ने किया। और स्वाभिमान भी दे रहे हैं, धीरेन्द्र भाई ताकत भी मोदी दे जी रहे को हैं और लाके, हाँ, उनको विकसित करने का, उनको जब आप बांसवाड़ा में एटॉमिक पावर प्लांट लगेगा तो उस क्षेत्र में, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के लिए है, लेकिन उस क्षेत्र को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ के लोगों की शिक्षा, वहाँ चिकित्सा, उनके उत्थान के लिए औद्योगिक विकास, ये सब कुछ होगा। जब ये सब होगा तो वहाँ का व्यक्ति कितना समृद्ध होगा, मजबूत होगा। उस व्यक्ति को भी समाज के समकक्ष लाने का काम ये हमारे लोग कर रहे हैं। तो ये क्योंकि हमारे मन में ये भाव है कि हमारे अपने हैं, ये हमारे ही भाई हैं, हम एक हैं। वहाँ एक दूसरी शक्ति लगी है तोड़ने के लिए कि हम इनसे अलग हैं। यानी एक शक्ति वो लग रही है कि समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर, और हमारे लोग जो हैं कि जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब तोड़ने से कमजोर नहीं होगा क्या? एक सामान्य सी बात है कि समाज यदि टूटेगा तो समाज कमजोर होगा ना। ऐसी विघटनकारी शक्तियां लग रही है जो इस समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है। एक विघटनकारी शक्ति तो है कि अधिक बच्चे पैदा करो ताकि इस देश पे शासन किया जा सके। वोट पावर जिन मिलेगा तो अधिक बच्चे पैदा करोगे, ज्यादा बच्चे पैदा करो। एक ये है कि मूल जो इस देश के लिए मर मिटने वाला समाज है उसको तोड़ो। एक वो वर्ग है कि इस देश को धर्मशाला समझ के आए हुए हैं, फायदा उठाओ और चले जाओ। एक वो है कि यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, यही हमारा सब कुछ है, तो इसका विकास करो, इसको और आगे करो, इसको मजबूत करो। तो ये दो वर्ग इस प्रकार के, एक तो इसका उपयोग लो और भाग जाओ, और एक ये है कि ये हमारा ही है, इसको विकसित करो, इसको समृद्ध करो। अब ये संघर्ष इनके बीच में, इसलिए हम देखिए जनजाति वर्ग जो है हमारा अभिन्न अंग है। तो हम ये कार्यक्रम, ये जो भगवान बिरसा मुंडा जी का ये अभियान पूरे सभी क्षेत्रों में करेंगे। केंद्र ने कह दिया है कि सभी राज्यों में अब मानगढ़ धाम को लेकर के, जैसे आप बता रहे थे, समय समय पर उसको लेकर के कांग्रेस पॉलिटिक्स भी करती रहती है। जब से सरकार आपकी राजस्थान में आई है, किन चीज़ों को लेकर के फोकस कर रहे हैं, क्या योजनाएं आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? देखिए, हम एक तो उस वर्ग को भी शिक्षित करना चाहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बने, बच्चे पढ़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। फिर हमारे जो मूल संस्कार हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भाव के साथ में वो उनकी मानसिकता विकसित हो। तो वो क्या है कि किसी का बुरा नहीं करेगा, भला ही भला करेगा। दो, तीसरा
वहाँ औद्योगिक विकास करना चाहते हैं। औद्योगिक विकास होगा तो वो संपन्न होगा व्यक्ति, संपन्न होगा तो सभी अपने जीवन की जो दैनिक आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति वो कर सकेगा, उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, वहाँ भी विकास हो, क्षेत्रीय विकास हो। दूसरा वहाँ पर और जो कृषि क्षेत्र है उसको भी हम और विकसित करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हाईटेक करना चाहते हैं। हैं, मतलब उसको हाईटेक करना चाहते हैं, हाँ, हाईजैक नहीं करेंगे, हम हाँ, हाईटेक करेंगे, हाँ, ताकि वो तकनीकी रूप से वहाँ पर क्या बोना चाहिए, कैसे फल। अब देखिए आप आदिवासी क्षेत्र के अंदर, हाँ, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर कितने बढ़िया सीताफल होते हैं, हाँ, कितने बढ़िया आम होते हैं, कितने अच्छे वहाँ पर। और अम, बेर ले लो, उनके ये स्थानीय जो फल होते हैं। सब्जियां, हाँ, हम्म, उनको हम, रामफल इस टाइप के भी हाँ वहाँ कुछ उगते रहते ऐसे हैं। ऐसे जो जी। हैं उनको हम और अन्य क्षेत्रों में बेचने के लिए ई नाम योजना भी हमने दी है। हम्म, तो नेशनल एग्रीकल्चर हम्म, मार्केट, तो वो क्या है कि वो वहाँ का उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में जाएगा, उसको मूल्य मिलेगा। मैं गया था अभी आदिलाबाद, हम्म, वो भी एक पहाड़ी क्षेत्र ही है। हम्म, तो वहाँ बहुत अच्छा हापुस से भी सुन अच्छा आम, आम 35 रुपये किलो, जो हमारे यहाँ 800 रुपये किलो, वहाँ 35 रुपये किलो में स्थानीय मिलते मार्केट में। हैं स्थानीय मार्केट में, हम्म, भरपूर प्रचुर मात्रा में। और वही आम हमारे यहाँ 800-900 रुपये किलो। तो उस व्यक्ति ने जिसने पैदा किया है उसको तो मूल्य मिल नहीं रहा है, तो उसको उचित मूल्य मिले ये हम व्यवस्था कर रहे हैं। उसको भी तब वो समृद्ध होगा ना, हम उसको समृद्ध करना चाहते हैं। ये योजना और किसी ने नहीं दी, किसी भी राजनीतिक दल ने कभी सोचा ही नहीं, सोचा होता तो आज ये नौबत नहीं आती ना। आज भी वो स्थिति है, सीताफल है, वो रोड पर खड़े होते हैं बच्चे, कहीं आप उधर से कभी निकलो, हाँ, अमरूद बेच रहे हैं रोड वो पे, अमरूद सीताफल बेच बेच रहे रहे हैं, हैं। सीताफल बेच रहे हैं, वो वो थैली रेट नहीं में मिल भर रहा है। कर। अब वही चीज यदि हम उसको ट्रांसपोर्टेशन का और ज्ञान दे दें, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का ज्ञान दे दें, वो शिक्षित हो जाएगा व्यक्ति, तो वो कहीं भी बेचेगा तो उसको मूल्य मिलेगा ना। हम उनका उपज जो है, वो जो जो उपज कर रहे हैं उसको हम और क्षेत्रों में मजबूती दे रहे हैं। हाँ ये जो करेंगे। नौ औद्योगिक विकास भी हम करना ये जो चाहते हैं, 9 तारीख से आप लोग कुटीर मनाएंगे। उद्योग हम वहाँ हम्म, पैदा कर हम्म, पनपाना चाहते हैं, जैसे निवार बनाना, हम्म, पलंग लोहे के बनाना, वेल्डिंग से पलंग बना लेते हैं। हम्म, वो ऊन से, ऊन होती है वहाँ हाँ, प्रचुर मात्रा में, निराई इसको कहते हैं। भेड़ ऊन वगैरह सब प्रकार के ऊन से ऊनी वस्त्र तैयार करें, हम उनको पश्मीना। अब आप देखिए पश्मीना कश्मीर। कश्मीर वाले हम्म, बनाते हैं, तो वही चीज हम वहाँ देना चाहते हैं। जो आज पश्मीने की कीमत का तो क्या आंकलन किया जा सकता है, हम्म, तो हम वो जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वहीं वाला बन रहा है पश्मीना। जनजाति वर्ग का हम्म, व्यक्ति है, वो भी तो बनाता है, हम्म, वो ऊनी शॉल बनाता है, बढ़िया बनाता है, उसको मूल्य मिलना चाहिए। बाजार भी हम मुश्किल चाहते है। हैं कि कुटीर उद्योग वहाँ तैयार हो जाए, हम्म, कपास की खेती हो, कपास से धागा बने, धागे से कपड़ा बने, वहाँ शुरू हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, संपन्नता बढ़ेगी। वहाँ कृषि क्षेत्र को भी हम विकसित करना चाहते हैं, ताकि हमें वो सब चीजें वहाँ मिल जाए और उसको सरकार करे ये मार्केट सब भी सारे काम हो कर सरकार करे। रही है। सरकार की योजनाएं बहुत है, बहुत योजनाओं का पुलिंदा है हमारे पास में। यदि देखिए जनजाति क्षेत्र के नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए चिंता भी भारतीय जनता पार्टी ने की। हम्म, आज देखिए हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति हम्म, महोदया हम्म, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू, हम्म, वो उसी वर्ग से आती है। हम्म, उनको भी आगे लाने का और राष्ट्रपति का मतलब हिंदुस्तान का सर्वोच्च पद हम्म, वहां पर विराजमान करने का जो काम किया, तो ये हमारे लोगों ने किया, वही सोचते। राणा पुंजा, उनके वहां पैनोरमा बनाने का काम भी हमारे वसुंधरा जी की सरकार ने किया। अभी वहां पर कालीबाई का जो हम्म, पैनोरमा तैयार हम्म, करवाने का काम है, वहां पर महाराणा प्रताप का जन्म स्थल जो है
वो भी उसी क्षेत्र के अंदर है, वहां पर भी। और स्मारक बनाने का काम अभी अभी भजन लाल जी हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उन्होंने वहाँ और मेरे ख्याल से 50 करोड़ से अधिक रुपया वहाँ दे दिया। तो ऐसे ये काम कौन कर रहा बारह है? में भी शहरिया वाले इलाके शहरिया में वाले इलाके एथलेटिक का को आप लोग भी, कर रहे हैं। और तीरंदाजी का, और वो खेल उसमें जोड़ने का काम जो किया, उनको पुरस्कृत करना, सम्मानित करने का काम किया, वो उस प्रतिभा को किस प्रकार से आगे लाना चाहिए खेल जगत के अंदर, उसका काम भी किया। ये सब काम हमारी सरकार ने किया। ऐसे कई उदाहरण गिनाए जा सकते हैं जो सब काम हमारे चाहे आदिवासी ये जनजाति आयोग का गठन करने का काम है, मंत्रालय तो अलग है, एक जनजाति आयोग का गठन करने का काम, ये भी सब हमारे लोगों ने किया ये सब काम। और कभी कांग्रेस ने सोचा भी नहीं इस दिशा में। मैं राजनीति की बात ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन जो ये हमारा भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म जयंती जो है, इसको भी वैभव पूर्वक तरीके से, शानदार तरीके से मनाने का काम, ये भी हमें हमारे सरकार ने सोचा, हमारे मानसिकता ने और ये विचार दिया। कोई मैं बता सकता हूँ वैसे कि किस प्रकार से और सरकार ने शिक्षा के अलग जगाने के लिए क्या क्या किया। कालीबाई को कभी नहीं भूल सकते हम, कालीबाई शिक्षा आदिवासी योजना आप चलाई है वीरांगना। नहीं, वहाँ उनके नाम से तो शिक्षा का वो शुरू किया, लेकिन एक वीरांगना थी, उन्हें भी नहीं भुला सकता। हाँ, ऐसी वीरांगना जैसे झांसी की रानी जैसी। अब ऐसी कालीबाई, अब बन जनजाति क्षेत्र की बच्ची, उसने जो शौर्य दिखाया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये झारखंड, छत्तीसगढ़, इसका गठन किसने किया? भाजपा की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ। यानी उनको भी मजबूत करने के लिए कि हाँ, वहाँ पर्याप्त साधन मिलना चाहिए, पर्याप्त उनको अवसर विकास के लिए मिलना चाहिए, ये सब काम भी हमारी सरकार ने किया था। एक आह्वान भी किया, ऐसे कई मैं योजनाएं गिना सकता हूँ कि स्कूल कितने बनवा दिए, उन उस वर्ग के लिए वहाँ से, और सड़कें आदिवासी क्षेत्रों में, अभी रेल का भी वहाँ बांसवाड़ा वगैरह उस बेल्ट की भी सर्वे हुआ है, वहाँ पे रेल आ वो भी जाएगी। वो कर रहे हैं हम। ऐसे ही राजसमंद वगैरह इस बेल्ट की भी सर्वे हो गई है। अभी हमने आबू से और अंबाजी तक वो शिलान्यास कर दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो शिलान्यास कर दिया। वो सब वही जनजाति क्षेत्र है, उस जनजाति क्षेत्र में विस्तारीकरण भी किया है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया। बिजली नहीं थी, अभी उन गांवों में विद्युतीकरण का काम भी जो किया तो हमारी सरकार ने ही किया, नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही किया। सोलर पैनल्स लगाने का काम भी उन्होंने ही किया। पहाड़ी में किस प्रकार से और आवागमन सुलभ किया जा सकता है, इसके लिए भी चिंता करी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही की। ऐसे ही ये एक्सप्रेस हाईवे तो जोड़े जा रहे हैं उधर, सारी जोड़े जा जगह रहे हैं, उसी बेल्ट में से होकर के निकाला है। ये सब काम किया है। ये वन धन योजना ये शुरू करी, वन के जो रक्षक हैं, हाँ, उसने उसको जैसे पेड़ वृक्ष है, उसका लाभ भी उनको मिलना चाहिए, वो भी उन्होंने किया। ये सब मेधावी छात्र है, बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको साधन देने के लिए, चाहे बच्चियां हैं तो स्कूटी देने का काम, बच्चे हैं तो छात्रवृत्ति दे करके उनको और किस प्रकार से सुदृढ़ किया जा सकता है सभी दृष्टि से, वो किया। एकल विद्यालय हमने चालू कराए जो गांव में सुदूर ढाणियों में बसने वाले, वहाँ पर एक अध्यापक जाकर के बच्चों को पढ़ाने का काम, सभी विषय वो पढ़ाता है, 5 बच्चे हैं तो भी पढ़ाने का काम, एकल विद्यालय, ये हमारी सरकार ने किया। और इतने लोगों को वहाँ पर नियुक्तियां दी,
उन्हीं के बच्चों को नियुक्तियां दी, वही बच्चे आगे आकर के और इस मतलब क्षेत्र में आगे जाकर के काम कर रहे हैं। ये सारा काम जो है ये जैसे विधानसभा और लोकसभा में जनजाति आरक्षण, प्रतिनिधित्व की बात होती है। प्रतिनिधित्व, ये सब जो है हमारे सरकार ने किया। ऐसे बहुत काम किए, गिनाए जा सकते हैं खूब लंबे चौड़े। इनको लेकर राजनीति की कांग्रेस ने, आप मानते हैं नहीं उस तरह की चीजें हो पाई, इससे होना चाहिए? देखिए, कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस ने केवल सत्ता प्राप्ति का साधन माना उनको, और यह कोशिश की, मैं सच्ची बात बताऊं, षड्यंत्र किया, जनजाति वर्ग के लोगों के साथ षड्यंत्र किया कांग्रेस। कभी ऊंचा नहीं उठने दिया, हमेशा मांगने लायक कि भाई हमें दो, अन्न दो, हमें खाद्य सुरक्षा दो, कमजोर बना के रखा, कमजोर बना के रखा कि इनको खाद्य सुरक्षा देंगे तो ये डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो हम थोड़ा कुछ देंगे तो फिर डिमांड इनकी जारी रहेगी, और डिमांड जारी रहेगी तो बदले में हम वोट ले लेंगे। यानी कितनी बुरी बात है ये। ऐसा अब कांग्रेस ने प्रयास किया, लेकिन हमने ये किया कि वो मजबूत हो जाए, वो खुद देने लायक बन जाए, वो अपेक्षा नहीं, डिमांड नहीं, खुद मतलब पैदा करे, खुद क्षमता पैदा करे, सक्षम हो जाए और दे, समाज को दे कि मैं दे रहा हूं। ये जो डिमांड को खत्म करके और देने की बात, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। उसके लिए आप लोगों ने काम किया। अब एक सवाल ये है कि चूंकि अब अपन बात सिर्फ कर रहे हैं जनजाति, जो भगवान बिरसा मुंडा पर चर्चा हो रही है, जो आप लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो करेंगे, जो मनाएंगे, जिसे गौरव के रूप में मना रहे हैं, क्या क्या उसमें फोकस रहेगा आप लोगों का, किन की चीज़ों पर रहेगा? देखिए, हम अभी तो पहले तो जागरण अभियान चलाएंगे, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं का हम आह्वान करेंगे। उनको ये जानकारी तो मिल गई है कि भगवान बिरसा मुंडा कितने बड़े महापुरुष हुए थे। इतिहास उनको सबको हमने बता भी दिया। फिर अभी 9 तारीख से हम 15 तारीख तक कई कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें उनके जीवन चरित्र के बारे में प्रदर्शनी भी करेंगे हम, कहीं पर झांकी भी करेंगे, कहीं पर उनकी मूर्तियां भी लगेगी, उनके नाम से हम रास्ते भी बनाएंगे इसी दौरान। हाँ, इसी दौरान घोषणा होगी तो बनना तो टाइम लगेगा, लेकिन तय करेंगे हम, सरकार भी करेगी कि उनके नाम से कोई रोड का नामकरण उनके नाम से हो जाए, कोई अच्छा स्थान ऐसा हो जहाँ पर उनका स्थल निर्माण की मूर्ति लगाई जा सकती है। विद्यालयों में भी हम प्रयास करेंगे कि बच्चों को भी बताया जाए, भगवान बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र के बारे में बच्चों को भी बताया जाए। और भी हम गीत, संगीत, उसके माध्यम से भी उनके, हाँ, यशोगान जिसको कह सकते हैं, पूरा यशोगान होगा एक सप्ताह। हाँ, उनके जीवन का एक सप्ताह तो शुरुआत है ये, लेकिन ये हम इसको लगातार चलाएंगे आगे। जैसे गोविंद गुरु का चलता है ना, उनका गीत भजन आज भी झूम उठते हैं लोग, और न्योछावर होने की प्रेरणा मन में जागृत होती है। नी मानू रे, नी मानू गोरटिया, नी मानू रे। जब वो कोई भी गाता है, चाहे महेंद्र जीत सिंह मालविया हो, हमारे नेता हैं, वो हो, हमारे कनकमल कटारा हो, कृष्णा कटारा है, ये चुनीलाल जी गरासिया है, ऐसे ही हमारे अनीता कटारा भी, वो उधर के वंदना मीणा, और हमारे ये मन्ना लाल जी रावत वगैरह, ये सब लोग जब वहाँ ये गाते हैं तो लोग यूं भाव विभोर हो जाते हैं। गोविंद गुरु के प्रति कितनी आस्था लोगों में पैदा होती है। ये एक बार तो विधानसभा में हमारे जीतमल खांट ने, जो अभी तो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने विधानसभा में ये गा करके हमको
4 लाइन सुनाई, एकदम से सबके मन में आया कि कितने महापुरुष थे, ऐसे महापुरुष। तो ये सब बातें हम बताना चाहते फिर हैं से रिवीजन किया कालीबाई के जाएगा बारे मजबूत। में। हाँ बिल्कुल, ये हम करेंगे। अच्छा, ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से लोगों ने थोड़ा सा माहौल वहाँ अजीब सा किया हुआ है, उसकी जरूरत है दोबारा रिवीजन करने की। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ऐसे हम्म। षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं हम्म। जिनको बाहरी देशों से पैसा मिलता है हम्म। या ऐसी संस्थाओं से पैसा मिलता है कि समाज को तोड़ो। हम्म। ये बताओ कि आपको ये हमेशा आपका उपयोग करते रहे, आपको आगे, यानी एक कैसे इस समाज को तोड़ने का काम हम्म। कर। कुछ हमारे समाज में भी कमियां थी, हम्म। हमारे समाज में भी कुछ पाखंडी लोग ऐसे आ गए थे हम्म। बीच में, हम्म। जिन्होंने भी मूर्खता दिखाई थी। दूरी बनाई। पाखंडी, हम्म। उन्होंने मूर्खता दिखाई। मैं हम्म। मूर्खता शब्द इसलिए हम्म। प्रयोग करूंगा कि देखिए, समाज को तोड़ने के लिए दो तरफ से काम होते हम्म। हैं। एक तो उनको भड़काने का काम करते हैं, हम्म। और दूसरे अपने आप को सुपीरियर शो करने का काम करते हम्म। हैं। ये भी गलत है। गलत है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से हम्म। बताऊंगा, हम सब एक हैं भाई, हम्म। हम सब एक हैं। हम्म। हमको सबको मिला करके ही तो हम एक हैं। हम्म। हाथ और पाँव को अलग अलग करोगे तो कैसे होगा? टूट जाएगी सिस्टम। मस्तिष्क को और हाथों को अलग अलग दिखाओगे तो कैसे होगा? कमजोर हो जाएगा। समाज एक रूप है। पैर में कांटा चुभता है तो पूरे शरीर में सेरन दौड़ती है। तो फिर हमारे जनजाति क्षेत्र के व्यक्ति को यदि कोई परेशान करता है तो अन्य वर्गों को भी दर्द होना चाहिए। समाज एक तभी तो होगा, एक रूपता तभी तो आएगी। आज कश्मीर में हमारे भाई पर हमला हो रहा है तो जयपुर में बैठे व्यक्ति को दर्द होना चाहिए। तभी तो एक रूप, एक शरीर, आसे तो हिमालय, एक हमारी भारत माता है, एक हम हैं, एक शरीर है, एक शरीर रूप है। तो तभी होगा कि जनजाति वर्ग के व्यक्ति को यदि भूख लगी है तो मुझे भी चिंता होनी चाहिए कि मैं उसकी पूर्ति करूं। मुझे भूख लगी है तो जनजाति वर्ग के व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि हम एक शरीर हैं तो हम इसकी पूर्ति करें। हम करेंगे, विकसित करेंगे, उस वर्ग को भी इतना समृद्ध कर देंगे अन्य वर्गों के तुलना में। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौर। इनसे हमने सारे विषयों पर चर्चा की, खास करके जनजाति विषयों पर। इसकी बहुत ज़रूरत है। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश को खुल करके जवाब दिया। अगली बार अगले पॉडकास्ट में कोई और होगा, सवालों का जवाब वहाँ भी मिलेगा। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। नमस्कार।